हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस वाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस महा मैराथन में जो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट्स रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, रिवीजन है या घटनाचक्र पूर्वावलोकन का, जिससे कि सर्वाधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है फंसते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था। सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है ई, इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2013-14 में भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2416 किलोग्राम था और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का जो औसत उत्पादन था वो 2713 था। ये 2000 जो है 20-21 में, ठीक है ना, 2713 था और 21-22 के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसका नाम सही आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन बी। विकल्प के अनुसार भारत में चावल का कटोरा, ठीक है ना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2019-20 अंतिम आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्र 2.29 जो है मीटर हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पंजाब में। कौन सी चावल की किस्म नहीं है। तो ऑप्शन सी, ज्वाला। चावल की प्रमुख किस्में जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। ज्वाला, जड़िया, मरु, बहार आदि जो है मोठ की प्रजातियां हैं। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए, धान की। अमन धान उगाया जाता है। ऑप्शन बी, जून जुलाई में। अमन जून जुलाई बुआई में बुआई होती है इसकी, नवंबर दिसंबर में कटाई होती है। औस और कार मई जून में बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। बोरो और दलुआ नवंबर दिसंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। ऑप्शन सी, धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है। सही आंसर है ऑप्शन सी, धान की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। ऑप्शन ए, पूसा RH10। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए, नीलहरित शैवाल। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। ऑप्शन सी, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कथन ए, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण आर, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी, ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा संकीर्ण है। पूर्वी तट की नदी घाटियों में धान के बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है। अतः कथन ए सही है, जबकि कारण आर, पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल पंजाब का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। एक मिनट, पंजाब जो है चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है और यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ए सही है, परंतु आर जो है गलत है कि यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, गलत आंसर है। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही। ऑप्शन ए, चावल की। भारत में चावल का आधिक्य उत्पादक है। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं। ऑप्शन बी,
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी, सबसे पहले तमिलनाडु, उसके बाद पंजाब, उसके जस्ट बाद आंध्र प्रदेश और फिर लास्ट में पश्चिम बंगाल। ये जो है इनका आरोही क्रम है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, सबसे पहले जब मैं 4 3 2 1, सबसे पहले जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुने। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? ऑप्शन डी, पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? ऑप्शन बी, मूंग एवं उड़द। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? ऑप्शन बी, धान की। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में भारत के अग्रणी 3 कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार थे: महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? ऑप्शन बी, खंडवा और खारगोन को। वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। ये जो है कपास के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन जो सी, कपास। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में भारत जो है पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी, बीज से। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है ऑप्शन सी, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इन क्षेत्रों में गन्ने की फसल अधिक उत्पादन लाभप्रद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में लगाइए। तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? ऑप्शन ए, गन्ना। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन डी, गन्ना। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? ऑप्शन ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन जो है
वो होता है। सही आंसर है ऑप्शन है 1 और 2, दोनों ही कथन इसमें सही है। तीसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन जो है सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है इसका? ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4 आंसर जो सही है कि कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। सेकंड है कि इसमें च्यवन ड्रिप सिंचाई की प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। और फोर्थ है इसमें कि कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासेचन की जो है ज़्यादा गुंजाइश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि, ऑप्शन बी सही है, पकने की अवधि में पाला गिर जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी, प्रतापपुर में। निम्न किन कारकों में जो है उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 1, 2, 3। गन्ने की प्रति एकड़ उच्चतर जो है उत्पादन, और गन्ने में शर्करा का अधिक होना, और तीसरा है पेराई का अधिक लंबा मौसम। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन डी, कोयम्बटूर में। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन डी, एसबीआई, कोयम्बटूर में। गन्ने की अठचाली फसल पकने के लिए समय लेती है। ऑप्शन सी, 18 माह का। कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण बी, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक है। ऑप्शन हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, और ए का जो है सही स्पष्टीकरण है आर का। नेक्स्ट है कथन ए, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। ऑप्शन बी सही है कि ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं है। पीली पीत क्रांति संबंधित है दलहन उत्पादन से, नॉट तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन डी सही आंसर है। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ऑप्शन डी, मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? ऑप्शन सी, सूर्यमुखी। पैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में, मूंगफली में। पीत क्रांति संबंधित है। ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन से। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली में सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन डी, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादक वाला भारत का राज्य है? ऑप्शन सी, पंजाब। 1992 से 1993 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई है कि उसे कीर्तिमान मान सके? ऑप्शन डी, तिलहन। निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। सही आंसर होगा इसका, एक मिनट, इसमें जो है कोई भी विकल्प मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, स्किप कर दीजिए इसको। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन बी, सरसों का। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित में से है? ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल।
वरुणा प्रजाति है, वरुणा जो है ये ऑप्शन ए सरसों की प्रजाति है वरुणा। पूसा वोल्ड एक प्रजाति है, ऑप्शन बी सरसों की। पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों की। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, ऑप्शन डी मूंगफली की फसल में। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, मूंगफली की। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, ऑप्शन डी तिल। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन सी कॉर्थेमस टिंकोरियम टिक्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। कारण कथन दो है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तीन, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं ऑप्शन ए सही है, केवल एक इसमें सही है कथन। आइए नेक्स्ट है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है, ऑप्शन डी भारत। फसल का प्रकार जिसमें कि हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, ऑप्शन बी दालें। भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता, ऑप्शन डी दालें। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है, ऑप्शन बी कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए अरहर नीलम, जो इसकी किस्म नहीं है। नीलम अरहर की प्रजाति नहीं बल्कि आम की प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ऑप्शन ए अरहर बहार। वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है स्टार वाला क्वेश्चन है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, ऑप्शन सी अरहर की। मटर की पित्तहीन जाति है, ऑप्शन सी अपर्णा। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है, ऑप्शन ए 1:2:2। अरहर का जन्म स्थान है, ऑप्शन बी भारतवर्ष। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, ऑप्शन बी अरहर की। आइए देखते हैं रेशम से निम्नलिखित इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है, ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म सुमेलित है, ऑप्शन ए ईरी रेशम असम, ये जो है सही सुमेलित है, ईरी रेशम असम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 केवल। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही कथन है ये। तीसरा, भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी कथन सही है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, ऑप्शन ए असम में। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है, ऑप्शन सी मणिपुर। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है, ऑप्शन डी कर्नाटक। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है, ऑप्शन डी कर्नाटक में। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य रहा है, ऑप्शन डी कर्नाटक। कॉफी बोर्ड जो पूछा गया था हाल ही के ROA के एग्जाम में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी 1984 में। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है, ऑप्शन डी कर्नाटक।
निम्नलिखित में से किसमें कैबा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मांड्या कॉफी उत्पाद क्षेत्र में के रूप में विश्वविख्यात है। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो ऑप्शन डी पुलनेज क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो उपयुक्त सभी का है इसमें, इसीलिए ये क्वेश्चन स्टार वाला है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, किसका? ऑप्शन ए चाय का। वर्ष 2007 से 8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान था। ऑप्शन ए प्रथम। भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ऑप्शन सी ये सही है परंतु और गलत है। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? ऑप्शन डी चाय से। निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? सही आंसर इसका ऑप्शन है असम। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट है यहाँ पे होगी? ऑप्शन सी चाय की। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन बी केरल। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन डी केरल। ग्रीन गोल्ड किसकी जो किस्म है? ऑप्शन डी चाय की। निम्नलिखित में से कौन सा फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? ऑप्शन सी गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केरल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? ऑप्शन सी केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी केरल। निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? ऑप्शन डी चाय। अन्य आगामी फसलें बागवानी फसलें देखते हैं। भारत के किस राज्य में कैबा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? ऑप्शन ए कर्नाटक में। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है। ऑप्शन ए चाय, रबर, नारियल और कहवा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन बी सही है 1 और 3, यानी कि चाय असम की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। इस प्रकार फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2010 है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश 2010 के अनुसार। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन सी केरल। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए केरल। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित मसालों में से भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन इसमें जो है काली मिर्च सभी का है, उपयुक्त सभी का। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? केरल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? ऑप्शन डी ओडिशा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले, लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल। लौंग की खेती होती है केरल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश सभी में होती है। निम्न में से कौन सा काजू उत्पादक राज्य है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषता है? ऑप्शन सी काली मिर्च की। उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए, 200 सेंटीमीटर
वार्षिक वर्षा चाहिए, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप वर्षा चाहिए। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए काली मिर्च। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी रबड़, हिमाचल प्रदेश। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑप्शन ए गुजरात। झूमिंग कृषि, चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है? ऑप्शन ए असम तथा बिहार। झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति कहाँ पर बेड़ा पद्धति? ऑप्शन हो जाएगा ए जंगल काटकर सूखने का छोड़ना। झूम किसे कहते हैं? ऑप्शन डी खेती की पद्धति को। पश्चिमी घाट में कुमारी स्थानांतरित खेती की जाती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतेर, उत्तर पूर्वी भारत में झूम और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डाहिया। कौन सी? डाहिया। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है? ऑप्शन सी नागालैंड में। डाहिया की जाती है मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में। स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य? ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, मासा हिमाचल प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। बाकी पोंडू जो है उड़ीसा में की जाती है, पोनम केरल में और झूम असम में। कृषि पद्धति यहाँ पे जो है पोंडू, एक मिनट, ओके, मासा जो है मशान मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है? ऑप्शन ए नीला। निम्न राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन सी 1, 3, 4। केरल टेपियोका और पश्चिम बंगाल पटसन, गुजरात मूंगफली। भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का क्षेत्र 1980 से 81 2011-12 तक निरंतर गिर रहा था? ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी केला, महाराष्ट्र बृहत्तम उत्पादन होता है केला का, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्नकाल में महाराष्ट्र केला का शीर्ष उत्पादक नहीं था। केला के उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन मिलियन टन में का सही जो है हास्यवान क्रम कौन सा है? ऑप्शन डी चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए त्रिची में। त्रिची। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वो है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादों में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास महाराष्ट्र प्रथम स्थान है और चना में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, काली मिर्च में कर्नाटक का प्रथम स्थान है, अनानास में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है, ठीक है। इसी प्रकार गन्ना उत्पादन में गन्ना बीमारी का नाम है, गन्ना में बीमारी होती है रेड राट, धान में खैरा, अरहर में उक्टा या विल्ट और आलू में झुलसा। भारत में वर्ष 2011-12 में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन कितना था? तो स्टार वाला क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए धान, हरित वॉल रोग सही सुमेलित नहीं है। हरित वॉल रोग जो बाजरे में पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। ऑप्शन डी दोनों में से कोई भी नहीं। एफएओ के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। एफएओ के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार फल उत्पादन में मिलान को छोड़कर भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है तथा तंबाकू अनमैन्युफैक्चर्ड के निर्यात में इसका 5वां स्थान मात्रा की दृष्टि से है। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फराशबीन किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन बी
त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं ये सब। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशेवाला फसलों से संबंधित है, ऑप्शन सी कपास, जूट और सनई। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, ऑप्शन डी मक्का। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। मक्के की खेती की जा सकती है, ऑप्शन डी वर्ष भर। गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन सी धान और जूट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और इसमें सही है। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है और मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी मक्का की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की फसल पकने की अवधि है, ऑप्शन डी 110 दिन। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है, ऑप्शन सी मक्का। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके जो है मक्का उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान फिर बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, ऑप्शन ए धान, मक्का, गेहूं। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, ऑप्शन ए विल्सन को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सही आंसर इसका ऑप्शन डी 2, 3, 5, 2 सही आंसर है। कपास जो है इसका मिलान होगा वर्ष तो 500 से 1000 mm, तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का जो है प्रत्यारोपण करके की जाती है, पौध का, ऑप्शन सी प्याज की। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन डिक्टो जो है अभी ROARO में पूछा गया था, जो कि IAS प्री 2018 में 8 में आया हुआ था। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टयम में, चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में और तंबाकू का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है, ऑप्शन बी द्वितीय। आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसमें विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ऑप्शन ए चीन। कंचन एक उन्नत किस्म है, ऑप्शन बी आंवला का। आम की बीज रहित प्रजाति है, ऑप्शन डी सिंधु। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है, तो ये गंगा वाराणसी जो है आंवला की प्रजाति है। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है ऑप्शन बी अमरूद। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी गेहूं शुष्क सम्राट। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है, ऑप्शन ए तमिलनाडु में। गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादों में से एक है, ऑप्शन सी बाजरा। नेक्स्ट है जूट उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है सर्वाधिक, उसके बाद चाय असम में, रबड़ केरल में, गन्ना उत्तर प्रदेश में।
वॉरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन डी कृषि विज्ञान में। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है? ऑप्शन सी कुफरी चिप्सोना 2। निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? ऑप्शन ए आटे मील। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोटा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जा रहा है? ऑप्शन डी जापान को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन से बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन बी केवल चावल, गेहूं और दलहन। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। मूंगफली, तिल और बाजरा। निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? ऑप्शन ए मोटे अनाज तथा चावल। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 लोबिया और मूंग, उसके बाद अरहर। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कौन कहलाता है? ऑप्शन बी प्रकंद। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें कि न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान दिए प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन बी इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? ऑप्शन डी सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी देश का प्रथम या पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन सी सिक्किम को। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर गलत है। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर है। और पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग भी सुविकसित है। एक आंसर जो गलत है। ये स्टेटमेंट जो है ऑप्शन बी गुजरात के बारे में है कि उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, उसके मध्य भाग को कपास का उत्पादन होता है और उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती होती है। ये जो ऑप्शन गुजरात के बारे में है। निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर स्टार वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में। ये कथन जो सही नहीं है। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ही नहीं है? तो ऑप्शन सी अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है। ये सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो स्टार वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन डी कोई भी सही सुमेलित नहीं है। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है। ऑप्शन डी 15%। निम्नलिखित कथनों में से ये भी जो स्टार वाला पॉइंट है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी फसल जो है सभी मौसम में उगाई जा सकती है। खरबूजा जायद गर्मी में, कपास खरीफ की फसल है वर्षा में ऋतु में और अलसी रबी की फसल है सर्दी ऋतु में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो है इसमें डी हो जाएगा, सोयाबीन आंध्र प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। नावी एमजी है ऑप्शन डी गेहूं की एक किस्म। भारत के निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्म है? ऑप्शन डी अंगूर की। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी धान वधुआ। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन हुआ। ऑप्शन डी 2,4-D का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी धान और राधे।
सही सम्मिलित नहीं है। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र कहला उदाहरण है। ऑप्शन बी 3 वर्षीय। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। ये है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। स्टॉक फार्मिंग है ऑप्शन डी पशुओं का प्रजनन। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और सेकंड है उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दोनों ही विकल्प सही है। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। सही आंसर इसका ऑप्शन जो है ए बिहार में। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है। ऑप्शन बी जमुनापारी। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? ऑप्शन सी हल्लीकर। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहिवाल। निम्न में से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान होगा प्रथम। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? वर्गीज कुरियन। आइए देखते हैं खनिज संसाधन सेल तंत्र से रिलेटिव एमसीक्यू। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। ऑप्शन बी धारवाड़ तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन डी धारवाड़ समूह। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर के पठार को। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है ऑप्शन ए चूना पत्थर। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्व में। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है ऑप्शन ए कर्नाटक। अधात्विक खनिज है ऑप्शन ए संगमरमर। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की सेलों में पाया जाता है? ऑप्शन सी धारवाड़ क्रम की सेलों में। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए धारवाड़ से। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय सेल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? ऑप्शन डी धारवाड़ क्रम में। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और ओडिशा। सही सुमेलित कीजिए इसमें। चिली जो है तांबा के लिए है, भारत अभ्रक के लिए, रूसी संघ लौह अयस्क के लिए, मैक्सिको चांदी के लिए। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य लौह अयस्क में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन डी पंजाब में। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? ऑप्शन ए हेमेटाइट में। वेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन ए लौह अयस्क से। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए लौह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? ऑप्शन डी वेलाडीला की खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी 1 और 3। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। और तीसरा है कि भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी लौह अयस्क गुंटूर। एशिया में एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। ऑप्शन सी भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में। भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? ऑप्शन ए हेमेटाइट का। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। ऑप्शन सी जस्ता में। चांदी के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो ऑप्शन सी गुजरात में। निम्नलिखित स्थानों में से तांबा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन डी मालज खंड बालाघाट। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मलज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी तांबा से। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडारण है? ऑप्शन डी राजस्थान में।